हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे गोल्ड में। हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लानिंग करें। अब वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देखें मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पर स्विंग लो बनाया। स्विंग लो से मार्केट लिक्विडिटी सीक करके ऊपर जा रहा है और मार्केट कंटिन्यूसली में ब्रेक अवे गैप फॉर्मेशन कर रहा है। ब्रेक अवे गैप में क्या रहता है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट निकलता, प्राइस डायरेक्ट अप जाता है। ठीक है, तो मार्केट ने लास्ट वीक तक एक बुलिश ब्रेक अवे गैप ही फॉर्म किया था। अभी देखें तो ये वीकली कैंडल अभी ओपन है, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। और ये चांसेस इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट के बहुत कम है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में मार्केट बुलिश ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे नैरेटिव फाइंड आउट करने। अब हम गए डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप हमारी लास्ट वीडियो भी देखेंगे, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बुलिश थे गोल्ड में, और मार्केट ने वही मूवमेंट दिया, सेम मूवमेंट दिया। मार्केट ने इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट ऑल टाइम हाई तक गया। अब मार्केट ऑल टाइम हाई के बाद जाने के बाद वहाँ से लिक्विडिटी सीक कर रहा है और लिक्विडिटी सीक करके मार्केट डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो डेली में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब गए हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश ब्रेकअवे गैप फॉर्म किया। तो ब्रेकअवे गैप में जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करने नहीं जाता, मार्केट डायरेक्ट टारगेट के पास जाता है। जो टारगेट है हमारा वो ऑलमोस्ट यहाँ तक होना चाहिए 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। इस पॉइंट में ये मार्केट ऑलमोस्ट टारगेट तक भी पहुंच चुका है। ठीक है, जो स्विंग लो बना हुआ है। ठीक है, ये हो गई उसकी स्विंग लो की बॉडी, और यहाँ तक हम देखें तो ये विक है। ठीक है, तो अभी देखें हम लोग तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड कैंडल है फेयर वैल्यू गैप की, ये अभी क्लोज नहीं हुई है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देखें मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन किया। ठीक है, उसके बाद देखें तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक बेरिश ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन किया, क्योंकि जो सेकंड कैंडल के लो में क्लोजिंग है थर्ड कैंडल, इसलिए ये भी एक ब्रेकअवे गैप ही है। ठीक है, अब देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट टारगेट तक तो पहुंच चुका है, मतलब स्विंग लो तक तो है ही मार्केट अभी। अगर प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा इस फेयर वैल्यू कैप पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए हमारा जो एंट्री रूल है वो है 5 मिनट में 1 बेरिश लैग एंड 1 मिनट में 2 बेरिश लैग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के नैरेटिव से। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे 5 मिनट में। अब देखें मार्केट इस पॉइंट पे है अभी। अगर मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई बनाता है, इस पॉइंट पे रिट्रेस करता है और स्विंग हाई बनाता है, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करता है, और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट करता है। मतलब फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट हो या डिसरिस्पेक्ट हो, बट सेकंड कैंडल जो है वो रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग हो, तो हम लोग की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 4246 का। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर हम लोग 1 मिनट में एंट्री लेंगे तो देखते हैं क्या रहेगा, हमारा टारगेट कैसे रहेगा। मैं ये लाइंस रिमूव कर देता हूँ जिससे हमें और क्लियर होगा। जैसे हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम से एंट्री का प्लान करेंगे, तो अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया, स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे, फिर मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करे फेयर वैल्यू गैप को, फिर से एक और स्विंग हाई बनाए। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे और 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगी, तो हम लोगों की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 4257 का, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 4249 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टारगेट्स प्लान करेंगे। जैसे जो स्विंग लो बने हुए होंगे मार्केट में वो हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट उसके बाद हो जाएगा 4245 का एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम की नैरेटिव से एंट्री प्लान करेंगे 5 मिनट एंड 1 मिनट में। तो ये है हमारा प्री एनालिसिस गोल्ड के अंदर। अब देखते हैं कैसे मार्केट मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है गोल्ड के एनालिसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।